तो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं? 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स विद इससे प्रॉफिट मोहब्बत बोलना शुरू कर दूं मैं? अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। बकवास ना कीजिए, उठते हुए घोड़े पे बैठकर हो जाइए। डोंट मेक अस स्टैंड। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा। योगी नहीं अंगारा है। सनातन शब्द उसमें जुड़ता है। सनातन शब्द का अर्थ है जो था, है। आम हिंदू, सीधा साधा हिंदू बेचारा जान ही नहीं पाता है इस्लाम क्या है और सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म और इस्लाम में कोई भेद नहीं है, और हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है। क्या आप जानते हैं कि जाकिर नाइक है कौन? भगवत गीता में लिखेला है बुत परस्ती हराम है, गलत है। भगवत गीता चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7, भाग नंबर 7, श्लोक नंबर 20 में लिखा है कि All those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods. जो कोई इंसान जो पैसे के पीछे, मटीरियलिस्टिक थिंग के पीछे भागता है, वो गलत खुदा की इबादत करता है, बुत परस्ती करता है, आइडल वर्शिप करता है। तो बुत परस्ती के खिलाफ कई श्लोक है आपके वेद में, भगवत गीता में। तो मैं कब कह रहा हूँ कि मजहब बदलो? मैं कहता हूँ कि हिंदुइज्म पे पुख्तगी से अमल करो और बुत परस्ती खत्म करो। तो अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो आपको आखिरी ऋषि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है और जो पैगाम दिया है वो है कुरान, उसके ऊपर अमल करना आपके लिए फ़र्ज है। अगर आप नहीं करेंगे तो अच्छे हिंदू हो ही नहीं सकते। सबसे बड़ा एतराज जो होता है वही कि 9 साल की बच्ची से शादी कर ली। इसका मैं जवाब लोगों को देता हूं जो गैर मुस्लिम घुमा फिरा के यहाँ के, भाई 50 साल उम्र थी और निकाह किससे किया? 9 साल की। ये क्या है? ये ओ भाई जिससे किया उनको जब तकलीफ नहीं है, वो जब खुश हैं, तो तुम्हारे पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है? नहीं हो। यहां तो अम्मी आयशा ना सिर्फ खुश बल्कि सारी जिंदगी इस रिश्ते को अपने लिए गनीमत समझती रही हैं और इश्क और मोहब्बत की ऐसी मिसाल कायम की है कि इससे बेहतर मिसाल मियां बीवी में कायम हो नहीं सकती। और पूरी जिंदगी ये कभी एक हर्फ इशारतन या किनायतन उन्होंने कहा कि मेरे अब्बा ने मेरे साथ माज़ अल्लाह ज़्यादती की है। तो भाई वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो नबी थे, वो 50 क्या वो 80 साल के भी होते तो वो एक जवान से 1000 गुना बेहतर थे। एक ईसाई खातून से मेरी बात हुई, यूके की थी, इस्लाम कबूल करना चाहती थी। वो कहती मेरे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, मुझे इस एतराज़ का जवाब समझ में नहीं आ रहा कि इतनी उम्र में एक कम उम्र बच्ची से निकाह क्यों किया। बस ये समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा आप हज़रत ईसा को पैगंबर मानती हैं? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा आपकी उम्र होती फॉर एग्जांपल 12 साल 13 साल, अम्मी आयशा 9 साल में बालिग हो गई थी, ये जहन में रखें। और 9 साल में बुलूगत हो सकती है, मेडिकल साइंस भी इस बात को मानती है और मुशाहिदा भी है, बाज़ लड़कियां 9 साल में बालिग हो जाती हैं। तो मैंने कहा आप जैसे ही बालिग हो और हज़रत ईसा अगर अभी मौजूद हो आपके दरमियान और वो आपके लिए निकाह का पैगाम भेजें, आप कबूल करोगी? उसने कहा फ़ौरन। इससे बड़ी सादत क्या होगी कि एक पैगंबर की ज़ौजा बन जाऊँ। तो मैंने कहा हज़रत आयशा और उनके वालिद चूँकि नबी को सच्चा नबी समझते थे और हमारे यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम हज़रत ईसा से ज़्यादा है, तो जो नहीं समझते उनको तो एतराज़ होगा, जो समझते हैं उनको एतराज़ बोलो भाई नहीं होगा। तो वो कह रही मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जवाब समझ में आ गया। जय श्री राम गया भाड़ में, हम नहीं कहेंगे जय श्री राम, बोलना पड़ेगा। हम सीताराम कहेंगे, नहीं बोलना पड़ेगा। जय श्री राम नहीं कहेंगे, बोलना पड़ेगा आपको, बोलना पड़ेगा। नहीं बोलेंगे, बोलेंगे आप। मैं हर हर महादेव अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हाँ बोलूंगा। आपका नाश होगा, नाश ही आरएसएस और बीजेपी वालों का होगा और आप जैसे बोलने वालों का होगा। प्रभु राम का नाम सीताराम है, बीज मंत्र कहिए तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव। जय श्री राम नहीं बोलिए, जय श्री राम तो गुंडे मवालियों की भाषा है? हाँ,
सीताराम, शुद्ध क्या सीताराम। हुआ था केजरीवाल के घर पे देखे थे ना, आपका भी शरीर जो है ना रंग भगवा से पोते देगा। भाई साहब मैं फौजी आदमी हूँ। आप बूढ़े हो गए। अब अरे बूढ़ा हो जा, शेर बूढ़ा हो जा तो भी शिकार नहीं बंद करता। फौजी आदमी हूँ। हाँ, सलाह उठा लूंगा तो 50 पे भारी पड़ जाऊंगा। खोटा खोटा बात बंद, होना है तो बात बंद, छोटे